हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सो क्वेश्चन है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. See figure 8.20. Show that triangle APD is congruent to triangle CQB. AP is equal to CQ. Triangle AQB is congruent to triangle CPD and AQ is equals to CP and APCQ is a parallelogram. तो हमें इस पैरेललोग्राम में जो A, B एंड C एंड D जो पैरेललोग्राम है उसमें एक डायगोनल आपको दिख रहा है BD। ये जो डायगोनल है BD, इसके ऊपर दो पॉइंट्स बनाए हुए हैं Q एंड P। ये ऐसे बनाए हुए हैं कि जो DP है ये इक्वल है BQ के। और आपको बताना है कि फर्स्ट केस में आपको ये बताना है कि जो ट्राइंगल APD है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके इक्वल है? CQB, इस वाले ट्राइंगल के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस से। सो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनके अंदर DP इज इक्वल्स टू BQ। अभी हमें पीछे दे रखा है था कि DP इज इक्वल टू BQ, ये है गिवन। और एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। ADP का मतलब इसको मैं नेम दे देती हूँ एंगल 1 एंड मैं एंगल CBQ को क्या नेम दे देती हूँ? एंगल 2। तो इसको मैंने दिया है एंगल 1, इसको मैंने दिया है एंगल 2। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे? अगर मैं AD और BC को दो पैरेलल लाइंस मानूं और इसको अगर एक कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके अंदर के ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए जो कि होंगे इक्वल। देन AD इज इक्वल्स टू BC। जो AD है ये हमें बता रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो BC इज इक्वल्स टू AD। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड भी कुछ इसी से रिलेटेड है। सेकंड में बोला हुआ है कि आपको AP इज इक्वल्स टू CQ बताना है। ये वाला AP हमें CQ के इक्वल बताना है। जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो मैं AP इज इक्वल्स टू CQ, ये मैं बाय CPCT बोल सकती हूँ। ठीक है, बोल दिया और सेकंड भी प्रूफ हो गया। और इसको मैं कौन सी इक्वेशन बता देती हूँ? फर्स्ट। ओके, अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हमें AQB को CPD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वो कौन से ट्राइंगल है? इस बार ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो इसमें BQ इज इक्वल्स टू DP, सेम BQ इज इक्वल्स टू DP, ये है हमको गिवन। इसमें भी अब हम सेम करते हैं। इसके अंदर हम इस वाले को इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर देते हैं। इसको मैं एंगल 3 नेम दे देती हूँ और इसको 4। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आपको पता है ना? क्यों? क्योंकि ये है दो पैरेलल लाइंस जिसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये था हमारा एंगल 3 और ये था हमारा एंगल 4 जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं। और AB इज इक्वल्स टू CD। AB ये वाला जो चीज है ये इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां से हमें बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमारा ये, क्योंकि इसमें एक एंगल भी आया है और दो साइड आई हैं, इसलिए हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट फोर्थ वाले केस में बोला हुआ है कि आपको AQ इज इक्वल्स टू CP बताना है। AQ मतलब इस बार आपको ये इसके इक्वल बताना है। तो अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर दिए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बाय CPCT बोल सकती हूँ ना कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ठीक है, मैंने ये भी बता दिया और ये मैंने डाल दी सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोलता है कि आपको ये वाली चीज बोल रखी थी ना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आपको ये बताना है फिफ्थ केस में कि AQCP एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे? क्योंकि देखो हमने
AP इज इक्वल्स टू CQ, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में बताया था, एंड AQ इज इक्वल टू CP, ये हमने सेकेंड इक्वेशन में बताया था, जिससे पता चलता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।